वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सबसे पहले गला मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज मैं अभी कुछ मथुरा होके आई हूँ और बहुत ही राधे राधे और ठंडे पानी का चिल्लाने का नतीजा है ये। बट जीडी टॉपिक शेयर करना आप सभी के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली मुझे बहुत सारे जीडी टॉपिक्स मालूम हुए हैं एयर इंडिया के। मैं उनकी वैकेंसी अपडेट नहीं कर पाई थी, बट कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने उसकी वैकेंसी अपलोड करी थी पिक्चर के साथ में। प्लीज़ वॉच कम्युनिटी पोस्ट 2, वहाँ पे मैंने सारे वैकेंसीज अपलोड करे थे कि कब कब क्या वैकेंसी होने वाली है। और आप मेरे चैनल पे हमेशा कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहना। अगर मैं किसी की वीडियो नहीं बना पाती तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देती हूँ। और एक चीज़ मैं बताऊँगी कि कभी मैं किसी वैकेंसी को अपडेट करती हूँ तो आप उसकी वेबसाइट को वीडियो के अलावा भी चेक करते रहा करो, क्योंकि कभी कभी वो ऐड ऑन करते हैं लोकेशंस, ठीक है। क्योंकि जब भी लोकेशन आती है, अपडेट आती है, तो मैं वीडियो बना देती हूँ। वीडियो बनाने के बाद भी वो चीज़ें ऐड ऑन करते रहते हैं, जैसे कि हाल ही में विस्तारा के इंटरव्यूज़ ऐड ऑन किए हैं उन्होंने। तो इसी तरीके से हर एयरलाइंस का यही सीन है कि एक बार अपडेट के बाद बार बार अपडेट करते हैं। तो मैं वीडियो को अपलोड होने के बाद एडिट नहीं कर सकती, इसी वजह से हमेशा वेबसाइट आप देखते रहिएगा और मेरी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है एयर इंडिया में, मोस्टली द इंट्रोडक्शन राउंड जो होती है, इंट्रोडक्शन पूछते हैं जीडी टॉपिक में पूछने से पहले। सो इंट्रोडक्शन आपको पूछा जाएगा, और जो मैं अभी क्वेश्चंस कहने वाली हूँ आपको, इट कैन बी अ जीडी एंड इट कैन बी अ क्वेश्चंस टू, ठीक है। आप इसको दोनों वे में लिया करो। ऐसा नहीं है कि जीडी राउंड में ऐसे पूछते हैं, समटाइम्स जीडी राउंड स्किप भी कर देते हैं। बहुत सारे एयरलाइंस में से करते हैं कि जीडी राउंड स्किप कर देते हैं। सो आपको पूछा जाएगा तो आप इसको एज अ क्वेश्चंस भी ले सकते हो, एज अ जीडी टॉपिक्स भी ले सकते हो। पता चल जाएगी आपको कि जीडी राउंड में ये पूछे जा रहे हैं, इसको एज अ जीडी बोलने हैं या एज एन आंसर्स बोलने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज इंट्रोडक्शन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली और एजुकेशनल बैकग्राउंड। वो डिटेल में पूछ लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कमिंग वेदर। सो आप आने वाले वेदर के बारे में आप क्या सोचते हो। सो वेदर का कह लो, या समटाइम्स वो पूछेंगे सीज़न का कह लो। तो जैसे कि सीज़न विंटर आने वाली है, दुर्गा पूजा के टाइम पे विंटर सीज़न होएगी, ठीक है। सो आप उसके रिलेटेड कह सकते हो। या फिर आप दिल्ली में जो भी ठंडे ठंडे वेदर चल रही है, आई थिंक दैट्स द रीज़न दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन ऑल रिलेटेड टू वेदर। सो मे बी इस वजह से, क्योंकि दिल्ली की अभी ना विंटर वाइब्स आने लगे मॉर्निंग में। सो यू कैन जस्ट सिंपली से अबाउट दैट ऑल्सो कि अभी वेदर है। या आप अपने जिस सिटी से हो वहाँ का वेदर क्या है, या आने वाला क्या लग रहा है कि किस टाइप का वेदर होगा, बारिश होगी, तो आप वो भी चीज़ें कह सकते हो। या फिर आप सीधे विंटर पे भी जा सकते हो कि आपको लग रहा है कि अभी विंटर का वो मौसम आने वाला है, तो पूरा वेदर विंटर जैसी चल रही है, तो आप कुछ भी ऐसे रिलेटेड कह सकती हो, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ टू डी स्ट्रेस आफ्टर इरेगुलर वर्किंग आवर्स। सो कैबिन क्रू मोस्टली इरेगुलर आवर्स पे काम करते हैं, उनकी कोई फिक्स ड्यूटी नहीं होती है, फिक्स टाइमिंग आवर्स नहीं होती है, कभी भी फ्लाई करनी होती है उनको। सो दैट्स द रीज़न दे they questioning all these things related to your irregular working hours, like how to de-stress, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है when you don't get enough sleep, enough to eat or enough to rest, enough to roam around. So sometimes it happens a lot with crews, और हम सबके साथ होती है। तो आप उस चीज़ से रिलेट करके कह सकते हो कि आप किस तरह से आप उसको हैंडल करोगे, किस तरह से आप स्ट्रेस रिलीज करोगे इतने टाइमिंग के, इतने रोटेशनल शिफ्ट के बाद भी, ठीक है। नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कैबिन क्रू। सो कैबिन क्रू के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आप क्या समझती हो, क्या सोचती हो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपको सिर्फ वही बतानी है, ठीक है। सो ऐसा आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या है वो नहीं, आपकी जिम्मेदारियों के बारे में बतानी है कि आपको क्या क्या करनी चाहिए, आप क्या सोचते हो कि कैबिन क्रू के बाद आपकी और क्या जिम्मेदारी बनती है, आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, वो सब चीज़ें बता सकते हो। रिलेटेड टू ड्यूटीज़ आप चीज़ों को मैंशन कर सकती हो, ठीक है। नंबर 5, हाउ कैन अ वर्किंग लेडी बैलेंस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हर प्रोफेशनल लाइफ। सो यहाँ पे पूछा गया है कि एक वर्किंग लेडी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ किस तरह से प्रोफेशनल वर्किंग मतलब जॉब भी वो बैलेंस कर रही है। सो यू हैव टू टॉक अबाउट योर बैलेंस। सो आई थिंक इट्स अ जीडी टॉपिक, सो इसको जीडी की तरह ही लेना, आप क्वेश्चंस भी ले लो एज यू विश, आंसर एक ही होनी चाहिए। सो किस तरह से मेंटेन करते हैं, किस तरह से बैलेंस करते हैं, आपको ये चीज़ें वहाँ पे बतानी है।
अगर पूछ लिया आपको तो। नंबर 6, डिस्कस अबाउट सोशल मीडिया। सो आई थिंक इट्स अ जीडी टॉपिक, क्योंकि डिस्कशन करने को कहा गया था। तो सोशल मीडिया के बारे में आपके ग्रुप में डिस्कशन होगी। 1 से 1.5 मिनट आपको बोलनी है, अगर बोलने दी जाए तो 1 मिनट बोल सकते हो, वरना समटाइम्स दे स्टॉप इन द मिडल एंड दे विल स्टॉप यू एंड दे विल आस्क समवन एल्स टू स्पीक अप। सो मे बी दिस कैन हैपन टू। ठीक है। नंबर लास्ट 7, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेल मी समथिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एआई। तो अभी एआई का जनरेशन इतना ज़्यादा हो गया कि आप सभी को मालूम होगा कि एआई टूल्स आ गए, एआई से गाने बनने लगे, एआई से पिक्चर्स बनने लगी है, एआई से किसी को किसी के साथ जोड़ देते हैं, एआई से बहुत सारे फायदे होने लगे हैं, एआई की वजह से चैट जीपीटी से भी बहुत ज़्यादा फायदे भी हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, एआई टेक्नोलॉजी जो है ना वो बहुत अच्छी है। तो आपको अगर प्रॉस बोलेंगे, प्रॉस मीन्स बेनिफिट्स, आप बेनिफिट्स बताइएगा। अगर आपको कॉन्स बोलेंगे मतलब डिमेरिट्स, नुकसान, तो आप उसके बारे में नुकसान बताइए कि एआई के नुकसान क्या है। बट आपको दोनों बोले तो आप दोनों बोलो। बस आपको बोलेंगे कि डिस्कशन करो तो आप दोनों के बारे में डिस्कशन कर सकते हो कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली कुछ चीज़ें मेंशन नहीं करी है कि आपको किस चीज़ के ऊपर बोलनी है। यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेदर इट इज गुड और बैड डजंट मैटर, बट यू जस्ट हैव टू स्पीक अबाउट इट इन फ्रंट ऑफ दैट एचआर, सो दैट्स मैटर अ लॉट। सो दिस इज इट। एंड इस कंडीशन में भी वीडियो मुझे बनानी पड़ गई है। सो प्लीज़ थोड़ा सा झेल लेना इस चीज़ को। आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुंची और आप क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आवाज़ ठीक हो जाए, एंड दुआ करना कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए, बिकॉज इट्स टू हार्मफुल फॉर मी एंड माई चैनल ऑल्सो कि मेरे गले खराब में वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगी। सो दिस इज इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गले ठीक होने के बाद। बाय। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ ले मुझसे।